हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास है एचसीएफ एंड एलसीएम पार्ट 3, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर बाय विच टू डिवाइडेड 3026 and 5053 the remaining will be 11 and 13 respectively। वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? सबसे बड़ी संख्या की बात सुनते हैं क्या निकालना होगा? एचसीएफ निकालना होगा। पहली बात, अगली बात सुन लें, जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर शेष क्रमशः 11 और 13 होंगे। ठीक है, जब हम उस बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं, 3026 से भाग दे रहे तो शेषफल कितना है? 11। और 5553 से भाग दे रहे तो कितना है? 13। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो हमारा शेषफल आ रहा है उनको जो नंबर देते हैं उनसे माइनस कर लेंगे। क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। माइनस कर ले रहे हैं, यहाँ कितना आ जाएगा? 5103 और यहाँ कितना आ जाएगा? 0450। आगे बात समझ में, नंबर कितना गया? 3015 एंड 5040। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने के दो मेथड हैं, या तो आप इसके फैक्टर कर लो या डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस निकालने वाला मेथड कम टाइम कंज्यूम होता है, तो उसी मेथड से करते हैं। सबसे पहले इन दोनों के हमने डिफरेंस निकाल लिया। कितना आएगा? माइनस कर लेंगे 5205 2025। या तो इस नंबर का एचसीएफ 2025 होगा या इसके फैक्टर होंगे। कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा, तो क्या करते हैं? इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके? 45 मल्टीप्लाइडेड बाई 45। मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिया? मुझे याद था, क्योंकि 45 का स्क्वायर कितना होता है? 45 का स्क्वायर कितना होता है? 225। इसलिए आपको मेरे अकॉर्डिंग 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 से लेके 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। उससे बेनिफिट ये होगा, आप नंबर्स देखते ही उसके फैक्टर निकाल सकते हैं। आगे बात सुनिए, आगे सॉल्व करते हैं। ये नंबर 45 से डिविजिबल होना चाहिए, ये नंबर 45 से डिविजिबल होता है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कैसे चेक कर सकते हैं? 45 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 5 जा 45 लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं। तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये नंबर 5 से तो डिविजिबल है, क्यों डिविजिबल है? लास्ट में 5 आ रहा है। ये नंबर 5 से डिविजिबल है, क्यों डिविजिबल है? लास्ट में 0 आ रहा है। अब क्या चेक करना है? ये नंबर 49 से डिविजिबल है क्या? 9 का रूल क्या होता है? जो नंबर का सम होता है, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 + 1 4 4 + 5 9, तो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है। ये नंबर 5 से भी डिविजिबल था, 9 से भी डिविजिबल, तो ये नंबर 45 से भी डिविजिबल होगा। सेम इसको चेक करते हैं। 5 से तो डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है। 5 + 4 9, तो 9 से भी डिविजिबल है। ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है। 5 और 9 दो से डिविजिबल, तो 45 से भी डिविजिबल है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 45। इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा? 45। आंसर क्या रहेगा? 45। ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू वाटर बिल 1 of Rs 27.5 rupees and the other of the Rs 13। दूसरा बिल कितने का? 13 रुपीज का है। are to pay to in coins the same kind the largest coin की बात की गई है, तो क्या निकालेंगे? हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। हिंदी में क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्या हिंदी में? दो पानी के बिल है, एक बिल है 2750 पैसे और दूसरा बिल है 13 रुपये का। उसी तरह के सिक्कों में भुगतान किया जाता है
जिसमें सबसे बड़ा सिक्का निकाले तो जो इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है दो पानी के बिल हैं, एक है 2750 और एक है 13 रुपये। अब मुझे बताना है कितने रुपए के सिक्के हों, 1 रुपये का सिक्का हो या 50 पैसे का सिक्का हो या 25 पैसे का सिक्का हो, जिससे हम भुगतान करें। आगे बात समझ में? तो क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन का एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एचसीएफ। कैसे निकालेंगे? दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, पैसे में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। किस में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ? पैसे में। तो ये कितने हो गए? 2750 पैसे और ये कितने रहेंगे? 1300 पैसे। आगे बात समझ में? ऑप्शन है हमारा पहला 50 पैसे। 50 पैसे का सिक्का हो सकता है? हो सकता है। तो इन दोनों का आंसर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 50। 25 का हो सकता है, 25 का भी हो जाएगा क्योंकि 25 से डिवाइड हो जाएगा। इसका एचसीएफ 25 भी हो सकता है। 1 नहीं होगा, 1 का मतलब 1 रुपये में 100 पैसे, तो 1 तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ 50 यहाँ 100। एचसीएफ क्या हो सकता है? 25 भी हो सकता है और 50 भी हो सकता है। अब हम एचसीएफ लेंगे क्या? कौन सा ऐसा सिक्का लेंगे जिससे हम भुगतान करें और मैक्सिमम? एचसीएफ की फुल फॉर्म की थी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसे पैसों का सिक्का लेंगे जो हाईएस्ट हो। 25 पैसा हाईएस्ट है या 50 पैसे? 50 पैसे। तो आंसर नंबर 50 पैसा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। आई बात समझ में? नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3%। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 3% A and B and C started to walking around the circle field. A completed around 7 minutes. A completed around 7 minutes. B completed around 8 minutes और C completed around 10 minutes. After running, how much time all three meet together first time? क्वेश्चन क्या चल रहा है? 3 व्यक्ति हैं A, B और C एक सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर मैदान में चक्कर लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। A इसको पूरा कंप्लीट करने में कितना ले रहा है? 7 मिनट ले रहा है। B की बात करें तो कितना ले रहा है? 8 मिनट ले रहा है। और C 10 मिनट ले रहा है। कितने मिनट ले रहा है? 10 मिनट ले रहा है। तो पूछ रहे हैं एक चलने के बाद तीनों पहली बार कितनी देर बाद मिलेंगे? तीनों पहली बार किस टाइम मिलेंगे? कितनी देर बाद मिलेंगे? ये क्वेश्चन है। जब भी बात आ जाए किसी मैदान की चक्कर लगाने की, घंटी की, 6 घंटे अलग अलग टाइम पे बचेंगे, तो हमेशा उस क्वेश्चन में ये निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। हमेशा एलसीएम निकालेंगे, चाहे घंटी वाला क्वेश्चन हो या किसी मैदान के चक्कर लगाने वाला क्वेश्चन हो। आगे बात समझ में? एलसीएम निकाल रहे हैं। किसका निकालेंगे? 7, 8, 10 का एलसीएम। 7, 8 और 10 का एलसीएम। ठीक है, कितना आ जाएगा एलसीएम? एलसीएम निकाल लेते हैं फैक्टर करके। 2 से करेंगे, ये 7 आ गया, ये 4 टाइम जाएगा और ये 5 टाइम जाएगा। अब किससे आएगा? 4 से आएगा, फिर किससे आएगा? 5 से जाएगा, फिर किससे आएगा? 7 से जाएगा। एलसीएम कितना गया? 2 जा 4, 4 5 जा 20, सॉरी 2 मल्टीप्लाइडेड बाय 4, 8 5 जा 40, 40 मल्टीप्लाइडेड बाय 7, 280। 280 क्या आ जाएंगे हमारे? मिनट आ जाएंगे। 280 मिनट बाद वो तीनों मिल जाएंगे। 280 मिनट बाद। अब मिनट को मैं क्या करता हूँ? आवर्स में चेंज कर लेता हूँ। आवर्स में चेंज करने के लिए करेंगे 280 डिवाइडेड बाय 60। 280 डिवाइडेड बाय 60, 0 से 0 कट गया, कितने हो गए? 6 4 जा 24, कितना बच गया? 4/6 ना, 4 घंटे 4/6 मिनट। अब इसको भी हम मिनट में चेंज कर सकते हैं। मिनट में चेंज करने के लिए करेंगे सिर्फ मल्टीप्लाइडेड बाय 60, 4 प्लस 4/60 मल्टीप्लाइडेड बाय 60, ये कितनी 10 टाइम, 4 घंटे 40 मिनट बाद वो मिलेंगे तीनों। उनका मीटिंग टाइम कितना होगा? 4 घंटे 40 मिनट। आगे बात समझ में? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी,
नन ऑफ दीज, इन ऑप्शनों में से कोई नहीं। एग्जैक्ट टाइम कितना आया था 4 घंटे 40 मिनट। आगे बात समझ में, जब भी किसी मैदान के चक्कर लगाने या घंटी वाला क्वेश्चन आ जाए हम क्या निकालेंगे, हमेशा एलसीएम निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश, दीपेश एंड मनीष वॉक अराउंड अ सर्कुलर पार्क। राकेश टेक 1 राउंड इन, राकेश का टाइम दे रखा है हमें 1 होल 2/7। दीपेश का टाइम दे रखा है हमें 1/1 होल 1/14। और तीसरा मनीष का टाइम दे रखा है 1 होल 3/7। मतलब तीन पर्सन है, राकेश, दीपेश और मनीष, एक सर्कुलर पाथ का चक्कर लगा रहे हैं। सर्कुलर पाथ का चक्कर लगा रहे हैं। जो मनीष है, वो राकेश है, वो कितना टाइम ले रहा है 1 होल 2/7 मिनट। और दीपेश कितना ले रहा है 1 होल 1/14। और मनीष ले रहा है हमारा 1 होल 3/7 मिनट चक्कर लगाने में। अब ये पूछ रहा है, ये तीनों चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं एक साथ, तो कितने टाइम बाद दोबारा साथ में मिलेंगे। अगली बात समझ में, तो क्या निकालेंगे क्वेश्चन का एलसीएम निकालेंगे। किसी भी सर्कुलर पाथ या मैदान के चक्कर लगाने की बात आएगी क्वेश्चन में, तो हमेशा क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले से ही करता हूँ, सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूँ। 7/7 और +2 9/7। सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर रहा हूँ, सभी को आता होगा। ये कितना हो जाएगा 14 बन जाए 14 + 1 15/14। नेक्स्ट 7 बन जाए 7 + 3 10/7। आगे बात समझ में, आगे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना आता है ना, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और जो आएगा वो प्लस होगा। 7 बन जाए 7 + 3 10/7। अब हमें एलसीएम किससे निकालना है, 9/7 15/14 एंड 10/7 का हमें निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे एलसीएम, मैंने बताया था जब बेसिक क्लास स्टार्ट होती, जब फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएम। आगे बात समझिए, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएम। 9, 15 और 10 का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 90 होगा। कैसे होगा 90 में समझाऊंगा थोड़ा सा। मैंने जब पहले अपनी क्लास ली थी, मैंने बताया था एलसीएम ऐसा फैक्टर होता है जिससे वो तीनों नंबर डिवाइड हो जाए। और मैंने कहा था जो इन तीनों में ग्रेटर होगा उस नंबर को पकड़ लो। जैसे इसमें क्या था 15 के फैक्टर निकालो, 15 बन जाए 15 9 से डिवाइड नहीं तो एलसीएम 15 नहीं होगा। 15 2 जा 30, 10 से डिविजन है, 15 से डिविजन है, 9 से डिविजन है नहीं, तो एलसीएम 30 नहीं होगा। फिर 45 9 से डिविजन है, 15 से डिविजन है, 10 से डिविजन नहीं तो 45 भी नहीं होगा। ऐसे 60 15 और 10 से डिविजन होगा, 9 से डिविजन नहीं होगा। 75 नेक्स्ट 90 ऐसा नंबर होगा, 19 ऐसा लीस्ट नंबर होगा जो 9 से भी डिविजिबल होगा, 15 से भी डिविजिबल होगा और 10 से भी डिविजिबल होगा। इसलिए एलसीएम मैंने डायरेक्ट 90 लिखा। आगे बात समझे, नीचे आएगा एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों हो। इसको क्या लिख सकते हैं 7 × 1। 14 को क्या लिख सकते हैं 7 × 2 और 7 × 1। एलसीएम कितना आ गया 7, क्योंकि 7 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी 7। डिवाइड कर लेंगे, कितने टाइम जाएगा 7 × 7 बच गया 2, कितना हो गया 20। 7 × 2 = 14, कितना बच गया 6। 7 होल 6/7 मिनट। आगे बात समझ में, तीनों इतने टाइम बाद मिलेंगे, इतने टाइम बाद मिलेंगे। आगे बात सुन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या देगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बात सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। घंटी वाले क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन और मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में गलती कहाँ होती है लोगों से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 bells common tolling together and toll an interval 2 second, 4 second, 6 second, 8 second, 10 second, 12 second respectively. In 30 minutes, how many times two together tolls? 2 second, 4 second, 6 second, 8 second, 10 second, 12 second. 6 घंटियां एक साथ बजना स्टार्ट होती हैं, एक साथ बजना स्टार्ट होती हैं यदि ये घंटियां क्रमशः 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड और 12 सेकेंड के अंतराल में बजती हैं से बजे और 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? ऑप्शन है 4, 10, 15, 16। ठीक है, कैसे करेंगे? 30 मिनट में कितनी बार बजेगी ये पूछा क्वेश्चन में। जब भी घंटी का क्वेश्चन आ जाए या मैदान के चक्कर लगाने का क्वेश्चन आ जाए, हमेशा क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। किसका एलसीएम निकालेंगे? जो उनका अंतराल दे रखा है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन का दे रखा है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम निकाल लेगा। किससे डिविजन होगा? 2 से डिविजन होगा। 2 1 2, 2 2 4, 2 2 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। फिर 2 से कर ले रहा हूँ, 1 आ जाएगा यहाँ, 2 1 1 आ जाएगा। 3 में जाएंगे, 3 ऐसे लिख देंगे, 2 2 4, 5 ऐसे लिख देंगे, 3 टाइम। फिर किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 1 1, 3 ऐसे लिखेंगे, 1 जा 5 ऐसे, 3 ऐसे। अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा, यहाँ बना जाएगा, यहाँ बना जाएगा। फिर किससे जाएगा? 5 से जाएगा, मतलब लास्ट में सब में 1 1 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, 24 5 जा 120। ठीक है, आगे सेकेंड आ गए, मतलब 2 मिनट, मतलब कितना आगे? 2 मिनट। हर 2 मिनट बाद वो एक साथ बजेंगे, हर 2 मिनट बाद वो एक साथ बजेंगे। 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद एक साथ बजेंगे। अगली बात समझ यहाँ तक। एलसीएम 120 आ गया, 120 को मैंने मिनट में चेंज कर लिया, 2 मिनट। अब मुझसे पूछा था 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, ये क्वेश्चन था ना। 30 मिनट में कितनी बार बजेगी? 2 से डिवाइड कर ले रहे हैं, कितना आ गया? 15। 15 बार बजेगी। आंसर कितना हो गया? 15। आपने लगा दिया और एग्जामिनर ने यूं भी काट दिया। होता है, सबका 15 आता है, हर किसी का 15 आएगा, पर वो क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। क्यों होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15 + 1 16। 15 + 1 16। क्यों होगा? क्वेश्चन में लिखा था ये घंटियां 2 4 6 8 10 सेकंड के अंतराल में बजना स्टार्ट करती है, साथ बजना स्टार्ट करती है। जो पहली बार बजी थी वो भी काउंट होगा, तो आंसर कितना आएगा? 16 आंसर आएगा। आगे इस बात समझ में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आई होप आपने मुझसे पढ़ा है तो आप ये गलती मत करना। 15 निकालने के बाद भी गलत आप कर आए तो अब क्या बताएं। आगे बात सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ 3 टेलीफोन केबल लाइन्स आर 14 मीटर, 42 मीटर, 119 मीटर। एक 14 मीटर है, एक 42 मीटर है और एक 119 मीटर है। आगे क्या है क्वेश्चन? रेस्पेक्टफुली दिया जाएगा, कट इनटू द पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ इफ द लेंथ ऑफ पीसेस इज केप्ट एट द लार्जेस्ट पॉसिबल, हाउ मेनी पीस ऑफ द 100 मीटर। क्वेश्चन कहना चाह रहा है 3 टेलीफोन की केबल है जिनकी लंबाई कितनी है? 14 मीटर है, 42 मीटर है, 119 मीटर है। इनको बराबर लंबाई के टुकड़ों में काटा जाए। यदि टुकड़ों की लंबाई बड़ी से बड़ी मैक्सिमम की बात करती है, हाईएस्ट की बात करती है, तो क्या निकालेंगे? इससे निकालेंगे बड़ी से बड़ी जिनकी संभव रखी जाए तो 119 मीटर लंबे केबल की कितने टुकड़े होंगे? अगले क्वेश्चन में बड़ी से बड़ी बात की कर दी गई है तो क्या निकालेंगे? हम एचसीएफ निकालेंगे। इन क्वेश्चन क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने का पैटर्न क्या होता है? या तो आप
डिफरेंस मैटर कर लो या फैक्टर निकाल लो। तो यहाँ पर फैक्टर मैटर ज़्यादा आसान हो जाएगा, फैक्टर निकाल लेते हैं। 17 2 जा 14, 17 6 जा 42 और 17 7 जा 190। टेबल याद होना चाहिए बढ़िया से। अगली बात समझ में, तो ऐसे कितना आ गया, इसमें भी 7 कॉमन है, इसमें भी 7 कॉमन है, इसमें भी 7 कॉमन है, तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना आ गया 7। एचसीएफ तो 7 आ गया, एचसीएफ तो 7 आ गया। अब मुझसे क्वेश्चन में ये पूछा था जो 119 मीटर लंबा तार है उसके कितने टुकड़े होंगे। 119 मीटर लंबे तार के टुकड़े कितने होंगे, तो ठीक है कर ले रहे। 119 डिवाइडेड बाई 7 कितनी टाइम देगा, 7 बन जाए 7, कितना बच गया 4, 49, 7 बन जाए 7, 49, 7 बन जाए 49, 17 टुकड़े होंगे, 17 टुकड़े होंगे इसके, 17 पीस होंगे। ठीक है, अगली बात समझ में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। अगली बात समझ में, अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता कि 42 मीटर वाले तार के कितने टुकड़े होंगे, तो 42 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 6 टुकड़े होंगे। अगली बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर दैट इज अ कंप्लीटली डिवाइडेड ईच ऑफ 12, 15, 18 एंड 27। वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। सबसे बड़ी संख्या क्या निकालेंगे, एचसीएफ या एलसीएम, बताओ। इस क्वेश्चन में निकालेंगे हम एलसीएम। भले से इसमें लिखा था सबसे बड़ी संख्या, पर उसके आगे एक लाइन और लिखी थी 4 अंकों की। जब मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो पहली क्लास में बताया था, अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे। अगर उसके आगे अंक लिख जाते हैं, जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो वहां के निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, हमेशा एलसीएम निकालेंगे। अगली बात समझ में, सॉल्व करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, किससे करें, 3 से कर लें, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 9 27। फिर किससे करें, फिर 3 से चल जाएगा, 4 5 2 जा और यहाँ 3 आ जाएगा। फिर मैं 2 से करता हूँ, यहाँ कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ 5 ऐसे 1, यहाँ 3, यहाँ पे 2 से 1 5 1 3, फिर 3 से, फिर 5 से, एलसीएम कितना आएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 3 15 जा 36 15 जा ना, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 15 जा 15 6 जा मल्टीप्लाई कर रहे हैं 90, 90 का 0 क्या गया 9 और 15 3 जा 45, 45 और 9 540। टेबल इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ मैथ्स। अगली बात समय टेबल बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। कितना आ गया 540। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 40, 540, 540। यहाँ तक तो बात समझ में आएगी। अब मुझसे ऐसा पूछा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 540 से डिविजिबल हो, 540 से डिविजिबल हो। 2 प्रोसेस हैं, मैं दोनों समझाता हूँ। या तो आप ऐसे करें, ऑप्शन ले लें, ऑप्शन में 540 से डिवाइड कर लें, जो नंबर डिविजिबल हो रहा होगा वही आंसर हो जाएगा। ये तो बात होगी ऑप्शन के थ्रू। आप ऑप्शन के थ्रू नहीं करना चाहते तो क्या करेंगे, 9 9 9, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये हो गई। इसको 540 से डिवाइड करेंगे, 540 से डिवाइड कर लो, ठीक है, करते हैं। 9 9 9 डिवाइडेड बाय 540, 9 में जाएगा नहीं, 99 में जाएगा नहीं, 999 में जाएगा, कितनी टाइम जाएगा 1 टाइम। 1 टाइम गया कितना है 540, माइनस कर लिया कितना है 9, यहाँ कितना बचा हमारा 5, यहाँ कितना बचा
अगर बात समझ में, इसका क्या करेंगे, नहीं जाएगा तो 9 यहाँ आ गया। अब कितने टाइम जाएगा, आप शायद 8 टाइम चेक कर लेते हैं। 0 8 को 32 8 में 40 और 40 और 30, हाँ 8 टाइम चले जाएगा। ठीक है, अब कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम। कितना आ गया, 4320, 4320 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 7 और यहाँ कितना आ जाएगा 279। सही है ना, यहाँ पर 540 आ गया 1 टाइम, 0 ग्राम है, 9 आ गया यहाँ, 54 आ गया और 8 टाइम गया हमारा यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, कितना आ गया 279। 279 जो ये नंबर आया है उसमें से मैं इतना माइनस कर दूँ तो एक ऐसा नंबर आएगा जो इससे डिविजिबल हो जाएगा। जो ये नंबर आया है उसमें से मैं ये माइनस कर दूँ, इसमें से माइनस कर दूँ तो एक ऐसा नंबर आएगा जो 540 से डिविजिबल हो जाएगा। माइनस कर लो भाई, कितना हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ कितना बचा, 9 में से हो गया 9720। 9720 ऐसा नंबर होगा, 4 डिजिट का ऐसा नंबर होगा जो 12, 15, 18 और 27 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। अगली बात समझ में, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। अगली बात समझ में कैसे करते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, 4 अंकों की मैंने सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 4 और 9, तो उसको 540 से डिवाइड कर लेंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा इस वाले से माइनस कर देंगे, या तो ऑप्शन के थ्रू कर लेते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी कर ले सकते थे। जो नंबर दे रखे तो उन्हें 540 से डिवाइड कर देते, जो नंबर 540 से डिविजिबल होता है वो आंसर होगा। अगली बात समझ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 सेट ऑफ बुक in English, Maths and Science which have 336, second है 240, थर्ड है हमारा 96 are respectively are to the arranged in the such a manner subject wise height of the books set in the each collection should be similar to the total set of the। क्वेश्चन क्या चल रहा है, अंग्रेजी गणित तथा विज्ञान की पुस्तकें की 3 सेट हैं जिनमें से क्रमशः 336, अंग्रेजी की बुक कितनी है 336, गणित की कितनी है 240 और विज्ञान की हमारी 96 पुस्तकें। इस प्रकार ढेरों में व्यवस्थित करना है कि मतलब एक ढेर बनाना है कि प्रत्येक पुस्तक जो हाइट हो प्रत्येक की इक्वल हो, जैसे मैथ्स की इतनी है, साइंस की भी इतनी होनी चाहिए और अंग्रेजी की भी इतनी होनी चाहिए। तो उन ढेरों की संख्या कितनी होगी, मैथ्स के ढेर कितने होंगे, गणित के कितने होंगे, उनका टोटल कितना होगा। कैसे करेंगे, मैक्सिमम इक्वल लेंथ, तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। मैक्सिमम के केस में क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 मेथड है, या तो फैक्टर कर लो या डिफरेंस करके कर लो, आपकी जो इच्छा। मैं चलो आप बताओ क्या, डिफरेंस कर लें, ठीक है डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस इसका निकालते हैं, 2 मिनिमम वैल्यू का 96 और 240 का निकाल लेते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा, माइनस करेंगे 10 में से 6 गया 4, यहाँ की तरफ 3 144 ऐसा नंबर होगा, 144 ऐसा नंबर होगा, या तो इसका एचसीएफ यही होगा या इसके फैक्टर होंगे। 144 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, 96 में 144 से डिविजिबल नहीं है। आगे बस समझ में, अब आगे चलते हैं, 144 के फैक्टर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, पहला फैक्टर क्या होगा, 2 × 72, 2 × 72, आगे बात सुन, 2 × 72, या तो हमारा एचसीएफ 72 होगा, या तो एचसीएफ 72 होगा या 72 के फैक्टर होंगे, या 72 होगा या 72 के फैक्टर होंगे। अगले क्वेश्चन में चेक करते हैं, 72 से 96 डिविजिबल है, नहीं डिविजिबल है तो 72 नहीं होगा। फिर 72 के फैक्टर कर लेते हैं, 74 को क्या लिखते हैं, 3 × 24, हाँ लिख सकते हैं 3 × 24, या तो अब हमारा क्या होगा, या तो 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 24 हो सकता है। मैं 3 से चेक करता हूँ,
3 से चेक नहीं करता हूँ, 24 से करता हूँ। 24 से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 24 क्या है, हाईएस्ट है, इन दोनों से तो हाईएस्ट है ना, तो 24 से चेक करते हैं। 24 से चेक कर लेते हैं। 336 डिवाइडेड बाई 24, अगर डिवाइड हो रहा है, ये नंबर डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 24 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 24 से डिवाइड हो रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना जाएगा, 24। चेक कर ले रहे हैं, मैं इसे काट रहा हूँ, 8 से काट ले रहा हूँ। 8 3 24, 8 4 32, 8 4 32 और बच गया 1 42, फिर यहाँ से कट जाएगा 49, मतलब ये नंबर 24 से डिविजिबल है। 240 तो डिविजिबल है ही, डिवाइडेड बाई 24, 10 टाइम बच जाएगा। 96, 24 4 96 होता है, तो ये नंबर 24 से डिविजिबल है, ये नंबर 24 से डिविजिबल है, ये नंबर 24 से डिविजिबल है। इस क्वेश्चन का ऐसे कितना है, 24 हो गया। अगर यहीं तक पूछा जाता मैक्सिमम हाइट कितनी होगी तो 24 आंसर हो जाता। अगर खाली मैक्सिमम हाइट पूछी जाती, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी उन ढेरों की, तो 24 हो जाता है। क्वेश्चन आगे पूछा गया है, क्वेश्चन में आगे पूछा गया है इन ढेरों की संख्या कितनी होगी, इन ढेरों की संख्या कितनी होगी। 24 को क्या करेंगे, जो नंबर्स दे रखे हैं उनसे ढेर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 336 में कितने ढेर बनेंगे, एक मैक्सिमम हाइट का कितना बनना है, 24। 336 में कितने बनेंगे, तो 336 डिवाइडेड बाई 24, कितनी टाइम गया था, 14 टाइम गया था। नेक्स्ट 240 डिवाइडेड बाई 24, कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम, ठीक है ना, 10 टाइम। और नेक्स्ट 96 डिवाइडेड बाई 24, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, कितना आ गया, 28, ऑप्शन में है 28। ऑप्शन में 28, तो हमारा ऐसे थोड़ा गलत आ रहा होगा, ऐसे 48 हो सकता है, क्योंकि 48 भी हो सकता है, क्योंकि 48 से ये नंबर डिविजिबल हो जाएंगे। हाँ 48 होगा इससे, ऐसे कितना जाएगा 48, तो 48 से डिवाइड करेंगे, 48 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, ये कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, ये कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, ठीक हो गया। 7 + 5 + 2 = 14, ऐसे कितना आएगा, 48 आएगा, 24 नहीं 48 आएगा। आगे बात समझ में, ऐसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। आई बात समझ में, एचसीएफ और एलसीएम के कितने टाइप्स होते हैं मैंने समझा दिए, और बेसिकली इन्हीं टाइप पे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। इंडिया का कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें मैथ्स चालू हो, बेसिकली एचसीएफ और एलसीएम के यही क्वेश्चन बनते हैं। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, और कल की क्लास जो होगी हमारी, कल से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल से हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। पहली क्लास से जुड़ने की कोशिश करना, हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो एग्जाम में आता है, हर एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आया है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो एग्जाम में ना आए, और आप टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करने बैठे एग्जाम में आपसे सॉल्व ना हो। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, प्लीज लाइक एंड शेयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।